नमस्कार दोस्तों, मैं सुमन जायसवाल एक बार फिर से स्वागत करती हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल में। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं नीमोस्लाइड के बारे में। तो नीमोस्लाइड का नाम लगभग सब लोगों ने सुना है। तो आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं नीमोस्लाइड क्या है, कैसे काम करती है, किस कंडीशन में नहीं देना है, किन दवाओं के संग नहीं देना है और बहुत सारी जुड़ी हुई बातें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। तो नीमोस्लाइड सबसे पहले बता दूं, ये शेड्यूल एच की ड्रग है। शेड्यूल एच मतलब वो ड्रग जो डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पर ली जानी चाहिए। और अगली बात आपको बता दूं कि ये नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग है। नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग मतलब कि ये एनाल्जेसिक भी है और एंटीपायरेटिक भी है, मतलब दर्द को भी ख़त्म करती है और बुखार में भी काम आती है। कैसे? ये हमारे ब्रेन से निकलने वाला, हमारी बॉडी में सिक्रीट होने वाला एक केमिकल मैसेंजर है प्रोस्टाग्लैंडिन। तो ये दवा क्या करती है, प्रोस्टाग्लैंडिन के सिक्रीशन को कम कर देती है, जिसकी वजह से जो पेन इंटेंसिटी होती है, जो दर्द महसूस करने की क्षमता होती है, वो भी ख़त्म होने लगती है और बॉडी का टेम्परेचर भी बैक टू नॉर्मल आने लगता है, जो कि फीवर में बहुत ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, तो अब देखिए ये किस प्रकार के दर्द में इस्तेमाल होता है। जैसे महिलाओं को डिस्मेनोरिया हो रहा है। डिस्मेनोरिया मतलब कि पीरियड के समय होने वाला दर्द, मेंस्ट्रुअल क्रैम्प जिसको कहते हैं। और साथ ही साथ ऑस्टियोआर्थराइटिस। ऑस्टियोआर्थराइटिस मतलब जिन लोगों के घुटनों के जोड़ों में, हाथ पैर के जोड़ों में दर्द होता है, उस कंडीशन में भी इसका इस्तेमाल करते हैं। लेकिन आपको बता दूं कि ये बीमारी को ठीक नहीं करेगा, सिर्फ दर्द में आराम देता है। ठीक है, क्यूरेटिव नहीं है, इट्स जस्ट पेन रिलीफ मेडिसिन। ठीक है, अब देखिए, अब अगली बात आपको बता दूं कि ये उन जो बच्चे 12 वर्ष से कम की उम्र के हैं या 12 वर्ष के हैं, उन्हें ये दवा नहीं दी जानी चाहिए। ठीक है, और ये टैबलेट के फॉर्म में भी आती है, सिरप के फॉर्म में भी आती है, कैप्सूल के फॉर्म में भी आती है, इंजेक्शन के फॉर्म में भी आती है, टॉपिकल जेल के फॉर्म में भी आती है। ठीक है, एक्सटर्नल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, और सस्पेंशन फॉर्म में भी आती है बच्चों में देने के लिए। अब देखिए, दवा है भाई, फ़ायदे हैं, नुकसान, सारी चीज़ें हैं। तो साइड इफ़ेक्ट्स की अगर मैं बात करूं अगर, तो साइड इफ़ेक्ट जैसे कि हो सकता है पेट में हो सकता है खट्टी डकार जिसको कहते हैं, ऐसा कुछ हो सकता है। पेट में आपको भारीपन ऐसा लग सकता है। स्टमक डिस्कम्फर्ट हो सकता है, पेट खराब हो सकता है, जिससे निपटने का सिर्फ एक तरीका है कि दवा को खाने के बाद ही ली जाए तो बेहतर है। ठीक है, खाली पेट इस दवा का सेवन ना करें। और चक्कर आ सकता है, जिसकी वजह से कोई भी ऐसा काम ना करे जिसमें अलर्टनेस की ज़रूरत हो। ठीक है, और साथ ही साथ स्किन रैशेस आ सकते हैं, नौसिया एंड वॉमिटिंग आ सकती है, और पेन एट इंजेक्शन साइट, अगर इंजेक्शन आईवी रूट से लिया गया है तो वहाँ पे दर्द हो सकता है, नर्वसनेस आ सकती है, और भूख ना लगे ये भी समस्या आ सकती है। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। ठीक है, अब देखिए, अगला जो सवाल होता है कि ये दवा कितने देर में काम करेगी। तो अगर इंजेक्शन लिया है इंट्रावेनस रूट में तो 15 मिनट के अंदर काम करेगी, और बाकी सारे रूट से अगर लिया है, जैसे कि अगर सिरप, टैबलेट, कैप्सूल, ये सारी चीज़ें हैं, तो 2 से 3 घंटे लगते हैं इस दवा को अपना असर दिखाने में। ठीक, अब देखिए, स्टमक की अगर मैं बात करूं तो अगर इस दवा को आप 3 दिन से ज़्यादा ले रहे हैं तो स्टमक ब्लीडिंग होने की समस्या हो सकती है। ठीक है, इसलिए इस दवा का सेवन 3 दिन से ज़्यादा बिल्कुल ना करें, और जितनी रिकमेंडेड डोज है उतने ही डोज में इस दवा का आप सेवन कीजिएगा। प्रेगनेंसी की बात कर लेते हैं दोस्तों। प्रेगनेंसी में लोगों का सवाल होता है क्या नीमोस्लाइड ले सकते हैं, तो नहीं, खास तौर से जब पहला तीसरा महीना हो, फर्स्ट ट्राइमेस्टर जिसको कहते हैं, क्योंकि अगर उस दौरान महिलाओं ने नीमोस्लाइड लिया दर्द या बुखार के लिए तो बच्चे में डिफेक्ट आ सकता है। इसलिए इस दवा का सेवन प्रेगनेंसी के दौरान ना करें। प्रेगनेंसी में तो किसी भी दवा का सेवन करने से पहले एक बार डॉक्टर की सलाह आप अवश्य लीजिएगा। ब्रेस्ट फीडिंग की भी बात कर लेते हैं। तो ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान भी नीमोस्लाइड का सेवन नहीं करना चाहिए महिलाओं को। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले बता दूं, YouTube पे हमारा एक और चैनल है टेक डायरेक्शन न्यूज़ के नाम से। मैं हर बार आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, इस बार फिर से कर रही हूँ, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रही हूँ अपने दूसरे चैनल का, प्लीज़ उसे विज़िट कीजिएगा और हमारे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। अब
कब इस्तेमाल नहीं करना है, तो अगर कभी भी पास्ट में एलर्जी रही हो तो इस दवा का सेवन बिल्कुल भी ना कीजिए। साथ ही साथ अगर किसी प्रकार की लीवर से संबंधित समस्या है पेशेंट को, तो उन्हें ये दवा ना दी जाए, क्योंकि ये दवा जो होती है ब्रेक हो करके लीवर में ही एब्जॉर्ब होती है। ठीक है, लीवर में ही एब्जॉर्प्शन होता है इस दवा का। तो इसलिए जिन लोगों का लीवर कमज़ोर है या लीवर संबंधित कोई भी समस्या है, उनको नीमोस्लाइड लेने से पहले एक बार डॉक्टर से संपर्क आप ज़रूर कीजिए। फिर उसके बाद किडनी भी डैमेज हो सकती है इससे। तो अगर किन्हीं लोगों को किडनी से संबंधित कोई समस्या है तो भी नीमोस्लाइड का सेवन ना करें। अब देखिए, इसमें जुड़ी कुछ वार्निंग साइंस हैं। अगर दोस्तों वीडियो से रिलेटेड कोई सजेशन हो तो आप कमेंट सेक्शन में अपने सुझाव दे सकते हैं। कोई टॉपिक जिस पे आप चाहते हैं मैं डिस्कशन करूं तो वो भी आप मुझे वहाँ मेंशन कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पे अगर कोई पेशेंट जो है वो टॉपिकल फॉर्म में ले रहा है, टॉपिकल फॉर्म में मतलब कि क्रीम या ऑइंटमेंट के फॉर्म में ले रहे हैं, तो कोशिश कीजिएगा कि खुले घाव पे इसका ये ना टच होने पाए, या फिर साथ ही साथ ये आँखों के संपर्क में ना आए, मुंह के संपर्क में ना आए ये दवा। और दूसरी चीज़ इम्पॉर्टेंट ये है कि टॉपिकल फॉर्म में जो लोग लेते हैं उनमें फ़ोटो सेंसिटिविटी डेवलप हो जाती है, यानी कि जब वो सूर्य के किरणों में निकलेंगे तो स्किन रैशेज़ वगैरह होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ऐसे लोगों को निकलने से पहले सन प्रोटेक्शन क्रीम लगानी चाहिए, या फिर जब आप धूप में निकल रहे हो तो मुंह को पूरी तरह से कवर करके ही निकलिए। ठीक है, ये एक इम्पॉर्टेंट बात है। दूसरी चीज़, जो लोग पहले से ही हार्ट संबंधित समस्याओं से निपट रहे हैं वो इस दवा का सेवन ना करें, क्योंकि ये दवा हार्ट अटैक के रिस्क को और ज़्यादा बढ़ा देती है। दूसरी तरफ अगर इसका लंबे समय तक सेवन किया जाए तो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ब्लीडिंग, पेट में अंदरूनी रिसाव, खून का रिसाव होना शुरू हो सकता है, अंदरूनी ब्लीडिंग जिसे कहते हैं वो हो सकती है। तो ये सारी कुछ वार्निंग्स हैं जो इसीलिए इसको शेड्यूल H में रखा गया है कि बिना प्रिस्क्रिप्शन के आप ये दवा बिल्कुल ना लें खुद से। अब देखिए, इंटरेक्शन की बात मैं करूँगी, तो कौन सी दवाओं के संग ये इंटरेक्ट करती है, किन दवाओं के संग इसे नहीं लेना चाहिए, नहीं सीवियर रिएक्शंस हो सकते हैं। तो यहाँ मैंने कुछ दवाओं के नाम आपको बताने की कोशिश की है, जैसे कि कीटोकोनाजोल, मिथोट्रिक्सेट या फिर वॉरफेरिन, एमॉक्सिसिलिन एंड क्लैवुलेनिक एसिड के संग इस दवा का सेवन बिल्कुल ना करें। साथ ही साथ अगर पेशेंट को किसी भी प्रकार का लीवर या किडनी से संबंधित समस्या है, मैं बार बार इस बात पे फोकस कर रही हूँ, तो इस दवा का सेवन बिल्कुल ना करें आप। और दूसरी चीज़, इस दवा के संग अल्कोहल का भी सेवन ना करें, नहीं तो लीवर डैमेज होने की समस्या, किडनी डैमेज होने की समस्या और साथ ही साथ स्टमक ब्लीडिंग होने की समस्या सामने आ सकती है। और दूसरी चीज़ ये है कि बच्चों में इस दवा का सेवन बिल्कुल भी ना करें अनटिल अनलेस आपने डॉक्टर से सलाह ली है और डॉक्टर ने आपको प्रिस्क्राइब किया है। तो दोस्तों, ये मेरा पूरा वीडियो था नीमोस्लाइड के ऊपर। उम्मीद करती हूँ जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए मैं सुमन जायसवाल अब आपसे विदा चाहूँगी। अगले वीडियो में मिलेंगे, किसी नई मेडिसिन पे रिव्यू करेंगे, किसी नई समस्या के बारे में बातें करेंगे जो शायद आप ही ने मुझे कमेंट सेक्शन में सजेशन दिए होंगे, उन्हीं में से कोई। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।